तुलसीदास जी कहे कोई भारी बात नहीं, इस समय में बदलाव होते रहता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, समय की गति बदलते रहती है। काशी नरेश बोला नहीं, हमें शांति नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे 9 ग्रह ही विपरीत हैं। सब यही कह रहा है कि 9 ग्रह विपरीत हो गया, और इतना ही नहीं, बहुत जल्दी मार्केश आने वाला है। अगर कोई उपाय है आपके पास तो कृपा बताओ, आशीर्वाद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, एक रास्ता दिखा सकते, क्योंकि अगर मार्ग ऐसे है तो आशीर्वाद नहीं लगेगा। तुम एक जगह चले जाओ, कहाँ जाओ? तो गंगा घाट पे जाकर के माँ गंगा से प्रार्थना करो, प्रभु को स्मरण करो। अगर उनकी कृपा हो गई तो नवग्रह शांत हो जाएंगे। विश्वास नहीं हुआ कि नवग्रह कैसे शांत हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के अरे बेको, तुम नवग्रह से क्यों परेशान हो? नवग्रह के बाद भी एक ऐसा ग्रह है कि सारे के सारे नवग्रह फैल हो जाता, वो ग्रह अगर सही हो तो। पूछा कौन सा ग्रह है? हम तो आज तक जान रहे हैं कि ग्रह 9 ही होते हैं नवग्रह। पंडित जी आप नवग्रह की पूजा करवाते हैं, 10 ग्रह तो नहीं होता। तो काशी नरेश बोला नवग्रह तो 9 ही होता है, आप कह रहे हैं 10 होता है, वो ग्रह कौन है? वो स्वामी तुलसीदास जी कहे वो अनुग्रह है परमात्मा के, राम की, कृष्ण की। अगर उनकी अनुग्रह हो गया तो 9 के 9 फैल हो जाएंगे। कैसे फैल होंगे देख नहीं पाओगे, भाग जाएंगे। आज नारद जी भजन कर रहे हैं तो अनुग्रह है परमात्मा के, भगवान के भजन की कृपा है, तो सारे ग्रह शांत हो गए। श्राप बाधा नहीं कर सका भजन में डूब गए। इस तरीके डूबे कि सारे देवता परेशान हो गए। नारद जी की उस तपस्या को देख करके, भजन को देख करके कामदेव को भेजा कि जाकर के नारद की तपस्या को भंग करो। कामदेव पहुंच गया, लेकिन कामदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। सीम की चाप सकहे उतासो बर रखवारे रमापति जागा। एक रुआ भी भंग नहीं कर सकती है माया, जिसको परमात्मा ने चाह लिया पकड़ लिया। परमात्मा चाह लिया उसको। आज नारद जी भगवान के भक्त हैं, माया अपना बहुत चाल रची लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकी। कामदेव भी आया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये तो नारद जी जीत गए, कामदेव भी विजय प्राप्त हो गया। तो फिर कहे नारद को मोह कैसे हो गया? काम, क्रोध, लोभ तीनों पे विजय प्राप्त है नारद को, लेकिन अहंकार पे विजय नहीं प्राप्त। और शास्त्र और संत कहते हैं सकल शोकदायक अभिमाना। एक समय आएगा कि काम पे भी तुम विजय प्राप्त कर लोगे, लोभ पे भी विजय प्राप्त कर लोगे, क्रोध पे भी विजय प्राप्त कर लोगे, लेकिन जब अहंकार आ जाएगा तो अहंकार पे विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ जीव की बस की बात नहीं कि उसमें विजय प्राप्त कर सके। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा कर देते हैं, काम को खींच लेते हैं, लोभ को खींच लेते हैं, क्रोध को खींच लेते हैं। लेकिन जब अहंकार आ जाता है तो भगवान का ही बहुत ज्यादा ना कृपा हो जाती है अहंकारी को देख करके। वो कृपा क्या करेगा? वो दया नहीं कर पाते अहंकारी के ऊपर, छोड़ देते हैं भटकने के लिए। और जब भटकते भटकते बहुत सारा ऐसा कुकृत कर लेता है तो किए हुए कर्म ही डुबा देता है। सकल शोकदायक अभिमान। नारद जी काम, क्रोध, लोभ पे विजय प्राप्त कर लिए, लेकिन अहंकार थोड़ा बच गया। वहां से उठे, कामदेव को सामने देखे, नतमस्तक महाराज आप धन्य हैं, आपके सामने कामदेव भी पराजित है, कुछ नहीं बिगाड़ सका। अहंकार पनपने लगा नारद जी को। और कहा
कि आपके जैसे इस संसार में दूसरा हमने कोई नहीं देखा। नारद जी खोजने लगे कि सही कोई नहीं है। पहुंच गए भगवान शंकर के पास, बीना बजाते सारी बात बताई। यद्यपि भगवान शंकर मना किए कि आप विष्णु भगवान के पास मत जाना, बिगड़ जाएगा। लेकिन इंसान अगर यहाँ कुछ करता है, अहंकार आ जाता, उनसे श्रेष्ठ जो होते हैं, वृद्ध होते हैं, सावधान करते हुए मना करते हैं कि उचित नहीं है, तो उसे ये लगता है कि हमारी कीर्ति से शायद जलन है, इसे लगता है, इसलिए मना कर रहा है। नारद जी को भगवान शंकर कहे कि भगवान विष्णु से मत कहना, लेकिन नारद जी को लगा कि भगवान शंकर ईर्ष्या के बस कह रहे हैं कि जाकर के मत कहना। अब नारद जी वहां से जल्दी भागे, बिल्कुल 1 मिनट में पूरा कर लिए, दौड़े वैकुंठ पधार गए। भगवान नारायण तो समझ ही रहे कि नारद आज सही नारद के रूप में नहीं है। क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु क्या कहूँ, ऐसे ऐसी बात है, मैं आ तो रहा था लेकिन बहुत देर ऐसी समाधि लगी, भजन में आनंद आया कि पता ही नहीं चला। नारद की जगह कैसे सारी बात बता दी। कामदेव जैसे जैसे आया था, भगवान समझ गए नारद बिगड़ जाएगी बात। लेकिन कमाल की बात तो ये है, नारद भगवान के भक्त थे और भगवान भक्त के अहंकार को देखना नहीं चाहते, व्यवस्था कर दी। वहां से नारद जी जैसे ही लौटे, रास्ते में एक शील निधि राजा और माया की नगरी बना दिए भगवान। नारद जी बीना बजाते बजाते वहां पहुंच गए। क्या बात है? सबने कहा कि शील निधि की पुत्री विश्व सुंदरी है, विश्व मोहनी है, संवर करना चाहता है, सभी राजा को बुलाया है, मीटिंग है। आप भले अवसर पे आए हो, आप देखो कि इसकी पुत्री की विवाह किस राजा के साथ होगा। नारद जी जैसे ही गए, वो शील निधि अपने पुत्री को लाया दिखाने के लिए। नारद उसके हाथ को देखे, लिखा था कि उसके साथ इसका विवाह होगा जो कि अजर अमर होगा। इसकी विवाह उस वर के साथ होगा जो कि अजर अमर होगा। लेकिन जब माया पे सवार होता तो जीव की बुद्धि बदल जाती है। लिखा था कि वैसे वर के साथ होगा। नारद जी पढ़ लिए कि इसकी विवाह जिसके साथ होगा वो अजर अमर हो जाएगा। अंतर है, उल्टा पढ़ लिया। अब नारद जी को कौतूहल होने लगा कि हम इसके साथ अगर विवाह कर लेंगे तो अजर अमर हो जाएंगे। लिखा था तो उसके इसके साथ विवाह होगा जो कि अजर अमर होगा पहले से, लेकिन इनको लगा हम विवाह कर लेंगे तो अजर अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। अब व्यवस्था में लग गए नारद जी, कैसे ये काम बनेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं ढूंढा, क्योंकि आज तक हमने विष्णु की भक्ति की पूजा की और आज समय आया सारे पूजा की फल लेने। बीना बजाते पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। बताओ नारद फिर दोबारा आने का क्या कारण है? प्रभु और कुछ नहीं, ऐसे ऐसे बात है। बहुत दिन हमने भजन किया, एक मन में जिज्ञासा हो रही कुछ काम करने का। क्या? तो अपना रूप प्रदान कर दे, एक विश्व सुंदरी है, थोड़ा मैं विवाह कर लूं कुछ दिन के लिए, फिर तो आपका भजन करना ही करना। भगवान कहे नारद चलो ठीक है, केवल संकेत कर दे, मैं वही करूंगा जिसमें तेरा कल्याण होगा। और नारद जी को अभी भजन में तो कल्याण दिख नहीं रहा, विवाह में कल्याण दिख रहा। वहां से जल्दी आए और मन बना करके, क्योंकि विष्णु भगवान ही जिसे रूप प्रदान कर दिए तो फिर उसका कहना ही क्या। पहुंच गए माया की नगरी जो बनी थी, शील निधि की पुत्री जहां माला लेकर के आ रही है। सारे राजा वहां उपस्थित थे, उसी कतार में नारद जी आके बैठ गए। जैसे ही नारद जी आए, विश्वमोहिनी माला लेकर के निकलती है, चारों तरफ घूमती है, लेकिन नारद जी जहां बैठे उस कतार को छोड़ देते हैं। अब नारद जी बेचारा परेशान कि हम विष्णु का रूप लेकर के आए हैं और ये हमारी कतार को ही छोड़ दे रही है। तो लगा शायद ये देख नहीं रही है
अब नारद जी वहां से उठ गए, फिर आगे वाले कतार में बैठ गए कि आगे बैठो तब तो देख लेंगे। अब आगे जैसे ही बैठे कि फिर वो 2 कतार छोड़ करके तीसरे कतार को पकड़ ले। अब नारद जी बेचारा उठते बैठते कि कैसे भी ये देख ले। उसी समय भगवान शंकर के 2 गण था, श्रृंगी और भृंगी। वो दोनों ने देखा नारद की स्थिति। नारद जी ठहरे, ऋषि अगर ये ऐसे करते रहे तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी बेइज्जती होगी, इसलिए सावधान कि नारद जी सावधान हो जाओ। क्यों? हम विष्णु का रूप लेकर के आए हैं, नहीं अहंकार मत करो, विष्णु का रूप नहीं है, कुछ और है। नारद जी देखने लगे, रोने लगे, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा, विष्णु का रूप लेकर के आए हैं। बोला जाकर के शीशा में देखो। लेकिन नारद जी अब के जैसे संत तो नहीं थे कि झोले में शीशा और मेकअप करने की अपना लेके चलते, उस समय तो उनके पास था नहीं। देखना चाह रहे लेकिन कुछ मिलता नहीं, तो कहा पानी में ही जाकर के देख लो। जैसे ही पानी में नारद जी जाकर के देखा कि बंदर का रूप लगा। बंदर का रूप देख करके नारद जी परेशान, लाल पीला आंखें कर लिए, धिक्कारने लगे भगवान विष्णु के। अरे छलिया, आज तक तुमने छल ही किया, गलती हमने की, तेरे ऊपर विश्वास किया। अगर तुमको बंदर का ही रूप देना था तो आश्वासन ही क्यों दिया? हम ऐसा करते ही नहीं, सभा में आते ही नहीं। और उसी बीच नारद जी याद कर ही रहे भगवान विष्णु को कि मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। भगवान आ भी गए और आए तो जैसे ही भगवान आए, विष्णुमोहिनी जो थी माला लेकर के आई, जैसे ही भगवान को देखी भगवान के गले में डाली और भगवान लेके पार भाग गए। और आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे से नारद जी पीछे कर रहे हैं, छोड़ूंगा मैं नहीं। भले भवन अब पाए न दिन्हा, अभी समय आया तुमको बदला देने का, तुमने बहुत कुछ छला सताया, आज तुम सतोगे, छोड़ूंगा नहीं। आगे भगवान भाग रहे हैं, एक तरफ रमा है, बीच में अपने हैं और दूसरी तरफ विष्णुमोहिनी है, माला पहन करके भाग रहे हैं। नारद जी भेटा गए रास्ते में, ठीक है हमने एक विवाह करना चाहा तो तुमने करने नहीं दिया, अपने 2 के लेकर के चल रहे हो, बताता हूँ फल क्या होता है। और नारद जी कह दे कि तुम इतने छल किया मेरे साथ, 2 के लेकर के आनंदित हो रहे हो, लेकिन ये आनंद एक दिन ऐसा दुख में मैं बदल दूंगा कि फिर याद आएगा। तुम जिस विष्णु रूप छोड़ करके हमारे साथ छल किया, नर रूप में आया माला पहनने के लिए, मेरा ये श्राप है कि एक दिन इस धरती पे तुमको सदा के लिए आना पड़ेगा, नर रूप में, नर रूप में आना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हम जिस विष्णुमोहिनी के लिए मोह में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, तुम भी जब नर रूप में आओगे तो मेरे जैसे रोना पड़ेगा। और तब तक तुम रोओगे जब तक कि जो बंदर का रूप तुमने हमें प्रदान किया, वो बंदर की सहायता मिलेगी, तभी रुलाई बंद होगी, तभी फिर वापस पत्नी मिलेगी। मैं ये श्राप देता, ये तो दे दे भगवान को। और वहां जो हंसा था नारद को देख करके कि जाकर के पानी में अपने फेस को देखो, साथ साथ उसे भी श्राप दिए कि तुम भी राक्षस बन जाओ। एक ऋषि पे तुमने अट्टहास किया, हंसी की, तुम अब राक्षस बन जाओ। कब तक बना रहूंगा? नारद जी बोले तब तक जब तक कि अभी जो रूप लेकर के आया माला पहना, पुनः दोबारा नर रूप में आएगा इस धरती पे, इसके पत्नी को करोगे तुम और ये रोएगा, हम इसको मदद करेंगे, फिर सीता मिलेगी और इसी के हाथ से तेरे मृत्यु होगी, तुम मुक्त हो जाओगे। ये तीसरा हुआ। चौथा भगवान शंकर बताते हैं मनु शतरूपा। देखो कई एक कारण है तो इसमें केवल श्राप की ही बात है, लेकिन एक कारण मनु शतरूपा की है, वहां भगवान वरदान दिए। मनु जी है कौन? स्वयंभो मनु अरु शतरूपा,
जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण का यजहों का श्रुते जिनके लेका। मनो अरु सतरूपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुरते जिनके लेका। भगवान शंकर कहते देवी पार्वती ये चौथा कारण है मनु सतरूपा का। मनु ब्रह्मा के मानस पुत्र है। मनु से पहले इस धरती पे केवल जलमय था, कोई मानव नहीं था। बहुत ऋषि को ब्रह्मा जी केवल कल्पना से, मानसिक संकल्प से तैयार किए। उसमें से सनकादिक भी थे। सनकादिक से भी कहे थे कि पुत्र सृष्टि की विस्तार करो, रचना करो। सनकादिक ने इनकार कर दिया। भजन करेंगे इस संसार में, माया में नहीं फंसेंगे। जिसके कारण ब्रह्मा जी श्राप दे दिए कि तुम माया से डरते हो तो जाओ कि तुम 4 साल की उम्र से ज्यादा कभी बढ़ोगे नहीं, 4 साल का ही उम्र रहेगा, माया पकड़ेगी ही नहीं, मदद मिलेगी। पुनः मनु जी को तैयार किए। मनु जी से कहे कि पुत्र सृष्टि की रचना करो। मनु से पहले स्त्री पुरुष की व्यवस्था संसार में नहीं थी। साइंस कहता है कि जब जलमय संसार था तो जीव जंतु तो जरूर होंगे, जल में जलचर तो जरूर होंगे। साइंस की तरफ अलग ये बात है, लेकिन नर और पुरुष, स्त्री और पुरुष नहीं था। मनु जी से कहे कि सृष्टि की व्यवस्था विस्तार करो। मनु जी कहे पिताजी मैं जरूर करूंगा, लेकिन व्यवस्था अधूरी है, क्योंकि मैं अकेले कैसे कर सकता। तो ब्रह्मा जी आज्ञा दिए कि पुत्र तुम अपने शरीर को ही 2 भाग करो। बाया से शत्रुपा जी को तैयार किए मनु जी, और दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना की। और मनु के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई। आज हम मानव कहलाते, मनु की संतान हम मानव कहलाते हैं। दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव सुरती जिनके लेका। कैसे सृष्टि की रचना की मनु जी ने, एक से एक। उनके परिवार में कैसे थे? शत्रुपा जैसी पत्नी थी, उत्तानपाद प्रियव्रत जैसे पुत्र थे, देवहूति जैसी कन्या थी जो कि कर्मदम ऋषि से ब्याहे गए। जहाँ की कपिल देव भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए मनु जी के नाना। ऐसे ऐसे परिवार है मनु जी को, लेकिन फिर भी शांत नहीं है मनु जी। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि विश्राम भगवान के भजन में है, विश्राम संसार में नहीं है। शांति भगवान के चरण में है, शांति संसार के व्यक्ति और वस्तु में नहीं है। ते मनुराज किन्न बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उत्तानपाद जैसे पुत्र को पाया मनु जी ने, देवहूति जैसे कन्या को पाई, शत्रुपा जैसी पत्नी को पाई, कपिल देव जो भगवान के अवतार है, जिन्होंने शास्त्र की रचना की, नाती के रूप में पाए। किसी चीज की कमी नहीं है। 1 नंबर के राजा है। और राजा भी कैसे हैं? मानो कि भगवान सब कुछ दिए, लेकिन
भोग करने का समय नहीं दिए तो संतुष्टि नहीं मिलती, जीव संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन मनु जी कहते ते मनु राज किन्न बहु काला, बहुत कल्प तक उन्होंने राज किया। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला, जो नीति और धर्म के अनुसार जिंदगी जिए, राज किए, फिर भी मनु जी को शांति नहीं मिली। बहुत गूढ़ बात। संसार से तृप्ति नहीं मिली, और जब तृप्ति नहीं मिली तो मन अशांत हो गया, मनु जी परेशान हो गए। मानस में दो राजा हैं, मानस में दो राजा हैं, एक राजा, लेकिन ये दो राजा की स्थिति बहुत विचित्र दिखती है। एक मनु है और दूसरे उधर महाराज जनक है। मनु जी कह रहे हैं कि भवन बसत भा चौथपन, होई ना विषय विराग, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनो। हमने बहुत कल्पों तक राज किया, भोग भोगा, लेकिन शांति नहीं मिली। और इसी बात के लेकर के जनक जी क्या कहते हैं, सहज विराग रूप मन मोरा, चकित होई जिमि चंद चकोरा। मनु जी को बरबस बैराग लाना पड़ रहा है। बरबस राज सुतहि तब तिन्हा, नारी समेत गबन बन किन्हा। बरबस, और जनक जी कहते हैं सहज विराग रूप मन मोरा, सहजता में विराग प्राप्त है। अगर सहजता में इंसान के स्वभाव में वैराग आ जाए तो फिर संसार उसको बांध नहीं सकता, संसार के कर्म बांध नहीं सकते, लेकिन असंभव है। सहजता में वैराग होना, संसार से राग मुक्त होना, अनुराग परमात्मा में होना असंभव है। भूतो न भविष्य, हो ही नहीं सकता। एक जनक जी थे जिन्होंने कि पा लिया, दूसरा फिर जनक नहीं हुए, कहीं दूसरे जनक का नाम नहीं आया। बहुत कठिन मार्ग है। अगर हो गया तो रास्ता ये है, क्योंकि जनक जी कह रहे हैं सहजता में वैराग प्राप्त है। मनु जी कहते भवन बसत भा चौथपन। शत्रुपा जी देखे परेशान मनु जी को आ गए, महाराज क्या बात है, क्यों दुखे हैं, हमने कुछ गलती की। मनु जी बोले नहीं देवी, आपने कोई गलती नहीं की, फिर उदास क्यों है आप। मनु जी बोले अपने किए हुए पश्चाताप पे मैं उदास हूं, हमने जो करना चाहिए वो नहीं किया, हमने जो किया वो नहीं करना चाहिए वो नहीं किया। क्योंकि जीव जब जन्म लेता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संहारा। एक ही मानव तन पाने का लक्ष्य है कि परमात्मा की प्राप्ति। और संसार में आप रहो, मना नहीं है, लेकिन जिस